प्रेस द लॉर्ड। मेरा बेटा ऋषभ का मैं एक बहुत बड़ी गवाही देने वाली हूँ। मेरा बेटा ऋषभ का 8 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग बाहर में रहते हैं, गारिंगा एक गांव में। यहाँ पर दोनों भाई बहन पढ़ते हैं, ऋषभ और सिमरन। तो उनके लिए एक रूम ले दी थी, तो दोनों जन स्कूल और कॉलेज साथ में जाते थे। तो मैं गारिंगा में रहती हूँ। तो 8 अगस्त को ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले मेरे को ऋषभ के साथ बात हुआ था। और एक लड़का इसका दोस्त, ऋषभ का दोस्त, मैं 9 बजे रात को ऋषभ से बात की थी। उसके बाद बोले मम्मी मैं ठीक हूँ, घर में हूँ बोल के बोले। और उसके बाद उसके दोस्त के साथ टाउन के अंदर घूमने गए थे करीबन 10:30 बजे। मेरे को 11 बजे फ़ोन करके लड़का फ़ोन करके बताता है, बोलता है आंटी ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ बोल के अचानक से फ़ोन करके बताया। मैं नींद से उठी और डर गई मैं एकदम से। बेटा थोड़ा बहुत लगा होगा सोची, और बेटा हॉस्पिटल उठा के ले जाओ, मैं आ रही हूँ बोली। और उसके पापा के साथ गाड़ी में बैठे और हम लोग आ गए जैसे तैसे, जैसा भी हो, मतलब जैसे थे वैसे उठ के आ गए हम लोग। बहुत बड़ा वो था उस दिन हमारे लिए। तो आधा रास्ता में हम लोग आधा रास्ता पहुँचे। उसके बाद एक मेरा भाचा लड़का फ़ोन करके बोलते हैं मामी आप जल्दी से आ जाओ, ऋषभ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब यहाँ से विशाखापट्टनम बाहर रेफर कर रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस में ऋषभ को रख के आप लोग का वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी आ जाओ। इससे हम लोग और घबरा गए। फिर हम लोग दोनों पति पत्नी आ गए, 12 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ हॉस्पिटल में। फिर बोले यहाँ पर भी आके देख रहे थे तो ऋषभ को सब जन रो रहे थे, और ऋषभ को 10 ही लोग पकड़े थे इधर उधर, और डॉक्टर ऑक्सीजन लगा रहा था। तो सब घबरा गए। लेकिन एक दूसरे को वो करके प्रेयर करके हम लोग बोले कि सीधा विशाखापट्टनम वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के 2 डॉक्टर और एम्बुलेंस वाले के साथ चले गए। चले जाते वहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँचे। तो हम लोग ऐसे ही उठ के चले गए। तो कोई के पास पैसा भी नहीं था। मेरा पर्स तो मात्र 4,000 रुपया था। तो वहाँ पर जैसे पहुँचते हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे, और एम्बुलेंस आगे निकल गया 7 हिल में। तो वहाँ पर बोलते हैं 1,10,000 रुपया जमा करो तब अंदर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं। हम लोग को सिस्टर 15 मिनट 10 मिनट का समय दो बोल रहे हैं। तो नहीं, आप कैश जमा कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे थे वहाँ पर डॉक्टर लोग। फिर ना एक इसी का दोस्त, ऋषभ का दोस्त एक था हमारे घर में। तो पैसा आने के लिए सब फोन पे में कर देंगे, 15 मिनट रुको, ऐसा में समय हो गया। इसी का एक दोस्त था, वो 60,000 दिए। फिर ये भेज दिए, नोनी जो बैठे हैं ना, ये मेरी ननंद है, वो भेज दिए थे ऑनलाइन पेमेंट 20,000 रुपये। फिर दोनों मिला के 80,000 रुपये जमा किए। तब ऋषभ को ले जाके MICU में डाल दिए। तो थोड़ी देर बाद उसको पूरा चेकअप हो गया है, ठीक हो जाएगा, प्रेयर करो बोलते हैं। तो हम लोग इसको किसी को भी, मैं ना वहाँ पर किसी को भी देखने से प्रेयर कराती थी। ये सब रो रो के प्रेयर कर रहे थे, जितने भी गए थे, मेरी ननंद भाची भाचा सब रो रो के प्रेयर कर रहे थे। उसी बीच में एक गुड़िया मिली हम लोग को, मतलब MICU से। मतलब MICU में भी बहुत हो गया हम लोग को। सुबह उठने से बोलते थे 50,000 55,000 पैसा जमा करो बोलते। तो हम लोग तो ऐसी चीज में निकालते थे कि किधर से पैसा एडजस्ट करे। कोई भाई को, बहन को, दीदी, सबको फोन, घर में सभी को, जिधर भी बोले उधर फोन लगाना चालू करे। सब पैसा भेजते थे फोन पे में। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जो मतलब इतना समय किसी को भी, गरीब से गरीब लोग को भी मांगी तो मेरे को ना दिए पैसा। लौटा ही नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर लौटाऊंगी उनको भी। लेकिन इतना समय मेरे को साथ दिए। और मेरे विभाग में भी जो मतलब ऑनलाइन तो आजकल है, थोड़ा सा मैसेज डालने से वहाँ से भी कुछ पैसा, मतलब बहुत ही हेल्प हुआ वहाँ से भी मेरे को, विभाग से भी। तो क्या नाम बोलने से वैसी वहाँ पर वैसी 15 दिन कट गया MICU में। जब वहाँ से निकले ना तो वार्ड में शिफ्ट किए।
वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उन लोग बोले कि मतलब ना, डॉक्टर बोले कि नहीं, हम लोग वेंटिलेटर में हमेशा रखेंगे, सीना में तो इन्फेक्शन होगा बोले, सीने में इन्फेक्शन होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर छेद कर देंगे, मतलब यहाँ पर एक पाइप लगा देंगे जिससे ऑक्सीजन डायरेक्ट उसको मिलेगा, और नाक में खाने का लगा दिए, जिसको तो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, हो रहा था। तो बोले कि कुछ मतलब उतना समय ऐसा था कि कितना समय डरा देते थे, अब बहुत सीरियस है, कितना समय बोलते थे थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ऐसा बोल के डराते थे वहाँ पर एमआईसीयू में। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, चंगाई के दाता पिता परमेश्वर, जो भी ऋषभ को नया जीवन दिए। और उसके बाद हम लोग को शिफ्ट किए, रूम में शिफ्ट करने के बाद हम लोग को इसको एमआईसी से निकाल के रूम में शिफ्ट किए। रूम में शिफ्ट करने के बाद ना हम लोग को वहाँ पर एक सिस्टर मिली जिसका नाम था मंजू सिस्टर ना। मैं बोली आंटी आप किसी इधर उधर सब तरफ से प्रेयर कराते हो, मैं एक सिस्टर का नंबर देती हूँ, आप उनसे प्रेयर करा लो, मतलब बहुत ही अच्छा और मिरेकल हमारे साथ हुआ है बोल के वो बताई। ठीक है बेटा, उसका नंबर दो बोली। फिर सिस्टर का नंबर दिए, जूली का सिस्टर का नंबर दिए। फिर वहाँ से हम लोग फ़ोन किए। मैं उस दिन भी डर डर के फ़ोन करी थी, मैं कभी बात नहीं की हूँ बेटा, लेकिन करो ना आंटी बोलते। फिर मैं डर डर के फ़ोन लगाई थी मैं। फिर मैं बोली थी, डायरेक्ट बोली थी, सिस्टर मेरा बेटा का तबीयत खराब है, मतलब आईसीयू में से लाए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, पूरा बताई सिस्टर को कैसे हुआ ये सब बताई आंटी, मतलब सिस्टर को बताई। तो सिस्टर बोले कि अभी भी मैं आपको देख रही हूँ, आप रूम में हो, बाहर में 7 जन ऐसे ही खड़े हैं, शैतान बोल के बोले। तो मैं बोली सिस्टर प्रेयर कर दो, मेरे को कोई शैतान वैतान नहीं चाहिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए बोल के मैं सिस्टर से बात करी। तो सिस्टर बोले कि प्रेयर में रहो सिस्टर, हम लोग प्रेयर कर देंगे बोले। तो प्रेयर करने के बाद ऋषभ 1 महीना में वहां से वापस आएगा बोल के प्रेयर में ही सिस्टर बोले। हर दिन हर समय जब भी मेरे को परेशानी होती, सिस्टर को सबसे पहले मैं प्रेयर करने के लिए फोन करती थी। कितनी रात नहीं देखती थी, ना सुबह नहीं देखती थी, कितनी समय भी प्रेयर, सिस्टर एनी टाइम मेरे लिए प्रेयर कर दिए ऋषभ के लिए। ऋषभ चंगा होकर जैसे बोले थे वैसे आए ऋषभ भी। और आने के बाद भी ऐसा हुआ, जो इसमें पाइप लगा था ना, एक पाइप जो यहाँ पर वो हुआ है, इसमें पाइप लगा था, इसके भी निकालने के लिए गए तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलते बोलते, वहाँ के जो चंगू मंगू अलग अलग रहते नहीं है डॉक्टर के आइट साइड में, हम लोग बोलते हैं 2-3 दिन भर्ती करना पड़े। और हम लोग का आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर हो गया था, वहाँ पर हॉस्पिटल में रह के थोड़ी सी पैसा लेके गए थे, और बोलते पूरा रास्ता में प्रभु जी इतना में हो जाए बोल के वहाँ तक पहुँचे। तो उन लोग और डरा दिए कि 3 दिन और भर्ती करना पड़ेगा बोल के। फिर मैं सिस्टर को फोन लगाया, वहीं पर बैठे बैठे, सिस्टर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, 50-60 हजार रुपया पैसा धर के आई हूँ, और 3 दिन भर्ती करेंगे बोल के बोल रहे हैं। सिस्टर मैं कैसे करूँ, ऋषभ खाना खा रहा है, चल फिर रहा है, और ऐसी बोल रहे हैं बोल। सिस्टर बोले कि डॉक्टर से मिलो और डॉक्टर से बात करो, हम प्रेयर कर देंगे बोल के बोले। और डॉक्टर को बोलो हमको छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रहा है, हमारा मतलब इतना दिन ड्यूटी भी तो नहीं की थी, तो ऐसे ही बोले। तो उसके बाद ना हम लोग जैसे सिस्टर बोले थे, डॉक्टर आने के बाद गए, तो आप वो बोले कि डॉक्टर बोले नहीं, हम मेडिसिन लिख के देंगे 3 महीने का मेडिसिन के बाद आप ऋषभ को एक बार चेकअप कराने के लिए ला सकते हो, या भर्ती करने का कोई जरूरत नहीं है बोल के बोले। धन्यवाद। उसके बाद ना हम लोग वहां से चले गए। फिर जो इसको लगाई थी वो सिस्टर उड़ीसा के हैं, सुश्री मैडम करके जो लगाई थी, वो इसको देख के बहुत खुश हुए, मतलब इतना जल्दी इतना प्रोग्रेस हम नहीं देखे थे, और इतना एक्सीडेंट के बाद इतना प्रोग्रेस कर, मतलब वहां से एकदम से गया था। और यहाँ पर जब आए ना सिस्टर वहां से लाए, तो 3 दिन बाद एक खाना चालू कर दिया था, वहां से भी एक टुकड़ा बिस्किट भी नहीं खा रहा था वहां पर। और यहाँ पर 3 दिन में खाना चालू कर, 1 महीना में पूरा शरीर बदल ही गया। तो सिस्टर लोग वहां पर जाने से डॉक्टर लोग को बुला रहे थे, देखो ये ऋषभ आया है, ऋषभ पहले वो कैसे दिख रहा था, अभी कैसे दिख रहा है बोल के सब इसको देखने के लिए आए थे डॉक्टर लोग, मतलब इतना प्रोग्रेस हुआ बोल के। धन्यवाद
जुलिका सिस्टर, आप हमेशा हर पल जब जब बोली मैं दिन देखे ना रात देखे, आप मेरे बेटा के लिए भी प्रेयर कर दिया। पिता परमेश्वर का ऋषभ को दूसरा जीवन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हर निकलती सांस के साथ प्रभु ये छोटो साक्ष्य दे, प्रभु तंको आशीर्वाद करंतो। अभी कैसा है रे सब? हाँ ठीक है। देखो शैतान बंद करो ना।